आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज। हर आवाज बनेगी खबर। कारगिल को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराने में अदम्य शौर्य, साहस व पराक्रम का परिचय देने वाले जांबाजों में राजधानी के नायकों का नाम गर्व से लिया जाता है। जांबाजों ने जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा की। ऑपरेशन विजय परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे की वीरता की कहानियों से भरा हुआ है। वहीं राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, कैप्टन आदित्य मिश्र, मेजर विवेक गुप्ता का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। इनके साहस पर सेना और देश को गर्व है। आज कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ है। ऐसे में इन जांबाजों की वीरता व पराक्रम पर आधारित पेश है आज की खास रिपोर्ट। कारगिल के हीरो कैप्टन मनोज पांडे के नाम से शहर का नाम रोशन है। यूपी सैनिक स्कूल की वह शान रहे हैं। कारगिल युद्ध शुरू होने पर उन्हें मई 1919 में कारगिल में भारतीय पोस्टों को खाली करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह सेना में 5 नंबर प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे। बटालिक सेक्टर में दुश्मनों को खदेड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। दुश्मनों के 4 बंकरों को ध्वस्त भी कर दिया। इसी बीच दुश्मन की गोली से वह वीर गति को प्राप्त हो गए। कैप्टन मनोज पांडे राजधानी के इकलौते ऐसे शहीद हैं जिन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया। गोमती नगर में रहने वाले उनके पिता गोपी चंद पांडे बताते हैं कि मनोज हमेशा से अपने पास मां का दिया रक्षा कवच पहना रखता था। उसका मानना था कि यह उसकी रक्षा करता है। वह हमेशा कहता था कि अगर अपनी बहादुरी साबित करने से पहले सामने मौत भी आ गई तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। यह सौगंध है मेरी। पिता ने बताया कि जब मनोज गोरखा राइफल्स का हिस्सा बना तो दशहरे की पूजा के दौरान उससे अपनी दिलेरी साबित करने के लिए बलि के लिए एक बकरे का सिर काटने को कहा गया। एक क्षण के लिए तो मनोज थोड़ा विचलित हुए, लेकिन फिर उन्होंने फरसे का जबरदस्त वार करते हुए बकरे की गर्दन उड़ा दी। उनके चेहरे पर बकरे के खून के छींटे पड़े। बाद में अपने कमरे में उन्होंने कम से कम 1 दर्जन बार अपने मुंह को धोया। मनोज पूरी उम्र शाकाहारी ही रहे। राइफलमैन सुनील जंग 11 गोरखा राइफल्स। राइफलमैन सुनील जंग 1995 में सिर्फ 16 साल की उम्र में गोरखा राइफल्स में भर्ती होने वाले पहले शहीद थे। मई 1999 में उन्हें कारगिल सेक्टर में पहुंचने का आदेश दिया गया। वह टुकड़ी के साथ कारगिल में आगे बढ़ रहे थे। 3 दिनों तक भीषण गोलीबारी हुई और इसी में वह वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मां छावनी के तोपखाना में रहती थी। मां वीना बताती है कि सुनील ने स्कूल की फैंसी ड्रेस योगिता में हिस्सा लेने के लिए सेना की वर्दी की जिद की थी। जब उन्होंने वर्दी दिलवा दी तो वह बंदूक की भी डिमांड करने लगा और उसे लेने के लिए बाद ही वह स्टेज से उतरा। मेजर रितेश शर्मा 17 जाट रेजिमेंट। मेजर रितेश शर्मा का नाम उन जांबाजों में शामिल है जो कारगिल युद्ध के बाद जब लौटे तो वीरता की गाथाएं लोगों को सुनाया करते थे। इंदिरा नगर में रहने वाले उनके पिता सत्यप्रकाश शर्मा व मां दीपा शर्मा ने बताया कि रितेश की पढ़ाई ला मार्टिनियर से हुई और इसके बाद वह वाराणसी में बीकॉम की पढ़ाई के लिए चले गए और वहीं से उनका चयन CDS में हो गया। IMA में उन्हें नौसेरा कंपनी में रखा गया। इसके बाद दिसंबर 1995 को सेना में भर्ती हुए। वह मध्य प्रदेश के महू से मोर्टार ट्रेनिंग के बाद 15 दिनों के लिए लखनऊ आए हुए थे कि उन्हें कारगिल में घुसपैठ की जानकारी मिली। छुट्टी निरस्त कर वह कारगिल पहुंच गए। यूनिट के साथ दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए चोटियों पर तिरंगा भी फहराया। इस वजह से ही 17 जाट रेजिमेंट को मस्को सेवियर का अवार्ड भी दिया जाता है। पिता सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि कारगिल युद्ध के बाद 15 दिसंबर 1999 को कुपरवाड़ा में आतंकी ऑपरेशन के दौरान वह खाई में गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर विवेक गुप्ता 2 राजपूताना राइफल्स। मेजर विवेक गुप्ता का नाम कारगिल के उन हीरोज में शामिल है जिनके बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। शहीदों के परिजनों के हक की लड़ाई लड़ने वाले सौमित्र त्रिपाठी बताते हैं कि मेजर विवेक गुप्ता 2 राजपूताना राइफल्स में थे। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में स्नातक किया। वहां से निकलने के बाद एक बार उन्होंने पिता से कहा था कि वह सेना में मोजे व ट्राउजर गिनने के लिए नहीं है। यह बात उस वक्त कही गई जब उन्हें
पीस एरिया यानी सुरक्षित पोस्टिंग दिलाने की चर्चा की जा रही थी। कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें 6 साथियों के साथ तोतुलिंग भेजा गया। वह मई में घर पर आए थे और युद्ध की सूचना मिलते ही तत्काल लौट गए। उन्होंने 2 मुश्किल चोटियों को फतह किया और युद्ध के दौरान ही वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने पिता को एक पत्र भी लिखा था जिसमें कहा था कि आपको मुझ पर गर्व होगा, लेकिन यह पत्र उनके पिता को उस वक्त मिला जब सेना उनके बेटे को सलामी दे रही थी। लांस नायक केवलानंद द्विवेदी। जब कारगिल छिड़ा तो उस दौरान लांस नायक केवलानंद द्विवेदी की पत्नी बीमार थी। जैसे ही उन्हें सूचना मिली वह बीमार पत्नी को छोड़कर मातृभूमि की रक्षा के लिए चले गए। वह अपनी पत्नी से कहते भी थे कि मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका एक भी पग पीछे नहीं हटेगा। उनका जन्म 1988 में पिथौरागढ़ में हुआ था। उनके पिता ब्रह्मदत्त द्विवेदी सेना में सूबेदार थे। लखनऊ में उनका परिवार एल्डिको रायवलेरी रोड पर रहता था। बड़े बेटे हेमचंद ने प्रबंधन की पढ़ाई की और छोटे बेटे तीरथ ने कंप्यूटर की पढ़ाई की। लांस नायक केवलानंद द्विवेदी कारगिल सेक्टर में दुश्मनों को निपटाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की एक गोली उन्हें आकर लगी और वे वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत की खबर सुनकर परिवार टूट गया। मां बीमार पड़ गई। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन वह चली बसी। परिजन बताते हैं कि जब उनकी शादी हुई तो वह केवल 22 साल के थे और पत्नी 20 साल की थी। शादी के बाद केवल 4 से 5 बार ही घर पहुंच पाए थे। ऐसे में पत्नी ने बहुत ही संघर्ष कर बच्चों को पढ़ाया, एक अच्छा मुकाम दिया। तो ये थी आज के खास दिन की खास बातें। आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज़।